नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज़ उमरा पर। जैसा नाम वैसा काम। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जो भी साथी है सोशल मीडिया से जुड़ा हो, हर कोई इनको जानता है। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, आज हमारे चैनल पे आए हैं नीतू सिंह मलिक, जो कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे ही गांव से संबंध रखते हैं। तो उनसे बातें करेंगे। वो आज उमरा गांव में, उनका पैतृक जो गांव है, यहाँ पर पहुँचे ऑस्ट्रेलिया से चल करके। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं, इनसे बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई साहब। थैंक यू सबसे आपका पहले भी। स्वागत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघने को मिली, देखने को मिले अपने भाई भतीजे सब। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आपके गांव में आकर के, बच्चे जो खेल रहे हैं इनको देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक बहुत अच्छी आप लोगों ने शुरुआत की हुई है कि जो हमारा युवा बच्चा है उसको एक अच्छी राह दिखा रहे हो आप। उनकी जो एनर्जी है वो अच्छी जगह पे लग रही है, ना कि वो इधर उधर भटके। तो युवा ही हमारे देश का फ्यूचर है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है आप लोगों की, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप अभी मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे साथी जो है पहले भी कुछ इंटरव्यू वगैरह किए हैं, तो वे वैसे भी डिमांड करते रहते हैं भाई कोई ऐसे शख्स या ऐसे इंसान का बताओ भी जो बाहर रहते हों। भाई बच्चे जो है बाहर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि भाई कैसे जाएं, वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो बहन जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप मतलब कब से हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर? मैं 2007-8 से हूँ वहाँ पे। हाँ जी। तो कैसे, एज स्टडी बेस पे गए थे या फिर? हाँ नहीं, मैं परमानेंट रेजिडेंसी के बेस पे गई थी और फिर मैंने वहाँ जाके स्टडी किया था। क्या स्टडी किया आपने? मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया और कम्युनिटी वेलफेयर वर्क डिप्लोमा किया और बिजनेस मैनेजमेंट किया। ओके। तो आपका जो हमारे साथी या फिर जो गांव के या फिर आसपास के जो जुड़े हुए हैं उनसे आप एक बार अपना परिचय जो गांव का है वो दें भी, अपने पिताजी का नाम जैसे सारा कुछ। जी। मेरा नाम नीतू सिंह मलिक है और मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री रामनिवास मलिक। और मेरी मदर का नाम है श्रीमती राजकली मलिक, जो अपने उमरा गांव में पहली अध्यापिका जो आए थे वो मेरी मदर ही थे। और 2 मेरे ब्रदर्स हैं और एक मैं हूँ। और उमरा मेरा पैतृक गांव है, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उमरा की धरती में यहाँ पैदा हुए। आप अपनी फैमिली में छोटे हैं या बड़े या बीच की? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ब्रदर जो है आपसे बड़े? हाँ जी, दोनों भाई बड़े हैं। अच्छा। तो बहन जी, हम देखते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे। भाई आप वहाँ पे एक ही टैगलाइन हमें दिखती है भाई, जो है जाटनी, मतलब जो कि ऑस्ट्रेलिया में भाई हरियाणवी जो कल्चर का झंडा गाड़े हुए हैं। मतलब इतना इंस्पिरेशन ये मतलब कहाँ से मिलता है आपको इतना? देखिए, इंस्पिरेशन तो हमारे अंदर ही होता है, बट आप जैसे भाई भतीजे, दोस्त, फैमिलीज और बहुत सारे जो मोटिवेशन देते हैं कि कोई तो पहल करे। और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हम जो चीज़ छोड़ गए तो उस चीज़ की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो फिर हम इस माध्यम से जैसे अपना दामन कुर्ता पहनते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, तो अपने कल्चर को याद करते हैं, अपनी बोली को, तो अच्छा लगता है। और जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वहाँ पे, तो उनको भी मौका मिलेगा हमारे जो रूट्स हैं उनसे कनेक्टेड रहने का। तो हम कहीं भी कभी भी कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, किसी भी पद पे, तो हमें हमारे रूट्स को नहीं भूलना चाहिए कि वेयर वी केम फ्रॉम। तो इसलिए मुझे अपनी धरती, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना गांव, परिवार सब याद रहता है। इसके लिए आप बधाई ये बात है। धन्यवाद। क्योंकि हमें बड़ा गर्व होता है जब भी देखते हैं भी अपना जो कल्चर है, दामन कुर्ता जो आपने बताया। यहाँ पे कोई तीज का फेस्टिवल होता है तब भी आप ऑर्गेनाइज करते हो, हम देखते रहते हैं फेसबुक पे भी। आप नीतू सिंह मलिक के नाम से जो आईडी है बहन जी की, आप भी विजिट करके देख सकते हैं भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने अच्छे तरीके से और कितनी मेहनत करके जो है हरियाणवी जो कल्चर है उसको जिंदा रखे हुए, जिंदा जिंदा नहीं बल्कि उसको आगे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो आपके जो मतलब फैमिली में जो आपकी वहाँ की जो फैमिली, मेरिड फैमिली, उसमें कौन कौन? उसमें मेरे पति हैं सुरेंद्र सुहाग, जो रोहतक से हैं, और मेरी 2 डॉटर्स हैं, ऐना सिंह और एक सोफिया सिंह। जो ऐना सिंह है वो 12th क्लास में है और 17 ईयर की है, और छोटी है जो वो 3rd क्लास में है, सोफिया। ओके। तो जो छोटी गुड़िया है वो तो वहीं का होगा, उनका बर्थ? हाँ जी, उनका बर्थ वहीं का है, लेकिन जो बड़ी है उसका बोर्न बर्थ तो यहाँ हुआ था, लेकिन वो ब्रोटअप वहीं हुई है। हाँ जी। तो
बच्चों का मतलब कैसे वो देखते हैं भी वहाँ का आपको तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है भाई उनको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती होगी भाई अपने कल्चर के बारे में, कि आप जब खुद ही प्रमोट कर रहे हो तो हाँ जी। फिर भी जो और आसपास जो कुछ ऐसी फैमिलीज है जो इंडिया से गई हैं और हम्म। वहीं पे जो बच्चे बढ़ते वो मतलब कैसे यहाँ से टचअप हैं कुछ? देखो, पेरेंट्स तो हर एक के कोशिश करते हैं कि बच्चे रूट से कनेक्टेड रहें, लेकिन कई बच्चे उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। और हम जैसे चाहते हैं कि मैंने तो खुद ही अपना लिया, तो फिर मैं घर में जो है मैं अपने बच्चों से कभी हरियाणवी में बात करती हूँ और कभी हिंदी में। मैं इंग्लिश कभी नहीं बोलती, रेयरली बोलती हूँ। लेकिन इवन हमारा जो पपी है डॉग, उसको भी हरियाणवी आती है। अच्छा। हाँ, उसको मैं बोल दूँ ना तेरा इसे गाड़ दूंगी तो अंदर आ जाएगा वो। अच्छा। हाँ जी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा ना तो कम से कम बोलना तो सीखें और अंडरस्टैंड करना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। कभी वो विजिट करें, उनको समझ ही ना आए सामने वाला क्या हाँ बोल ये रहा क्या क्या बोल है। रहा हाँ है, हाँ। जी, तो मेरी कोशिश रहती है कम से कम अंडरस्टैंड तो करो। हम्म। हाँ जी। तो अभी पीछे आप हमने देखा था अभी जो जयपुर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो हुई थी। हाँ जी। हाँ, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको नहीं पता भी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद वो क्या है, कैसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ये जो एक पीएस कलवानिया हैं और पलसानिया हैं, दो दोस्त हैं या भाई भाई कह सकते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने हमारा जो जाट समुदाय है थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, तो क्या हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जाट जो एक बड़ी कौम है, बहादुर रही है, बलिदान दिए हैं। तो जैसे ही हमारा जाटों में एकता आएगी, जो हमारी कमज़ोरी पे हम काम करें, तो पूरा समाज उठता है उससे। तो वो एक कोशिश उन्होंने की थी और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। 130 देशों के लोग वहाँ पे आए थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैं आई थी, जर्मनी से, अमेरिका से, दुबई से, ऐसे बहुत सारे देशों से आए हुए थे। और बड़े बड़े हमारे जाट नेता भी गए हुए थे अराउंड द इंडिया। हाँ जी। कैसा लगा फिर आपको वहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सुबह 9:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू स्पीचेज वगैरह हुई। तो कोई एक व्यक्ति भी वहाँ से हिला नहीं, इतना जोश और उत्साह था उन लोगों में। कम से कम 6-7 हज़ार लोग तो बैठे होंगे वहाँ पे और बाकी खड़े हुए थे, सीटें भी नहीं थी। तो इतना अच्छी गैदरिंग थी और सब ने अपने अपने व्यू रखे कि हमें कहाँ कहाँ पर समाज में काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ एकजुट होना है। तो मैंने भी स्पीच दी थी। तो इस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दी, वीरेंद्र सिंह ने दी और काफ़ी सेंटर से भी कई लोग आए हुए थे। गवर्नर साहब भी थे, हाँ जी। सत्यपाल मलिक। जी, तो इस तरह से काफ़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ पे गई हुई थी। तो हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हम लोगों ने भी वहाँ पे अपनी कौम के लिए कुछ तो करने की पहल की। और एक और हम फेसबुक पे देखते हैं भी आप पीछे पोस्ट थी भी जो आप एनआरआई जो पत्रकार एकता उसके जो संयोजक हैं, तो उसके बारे में और बताएं भी मतलब उसके अंदर जो बाहर जो पत्रकार है वही है आपके उसमें मंच में, या फिर क्या उसका मतलब थोड़ा देखिए, वो जो यहाँ पे पत्रकार एकता मंच बना हुआ है अपने भारत का, जो पत्रकार साथियों ने बनाया हुआ है, भी किसी पत्र के साथ कोई जाति हो जाए या कोई सोशल काम, जैसे आप कबड्डी का करें, तो इस तरह से वो टीम भी एक काम करती है। तो मैं उनकी एनआरआई संयोजक हूँ। अगर मुझे वहाँ से पत्रकार एकता मंच की हेल्प करनी है या उनका कोई काम करना है, जैसे पीछे उन्होंने रोजगार मेला लगाया था जब रूप सिंह सेरावत ने, तो मैं उसमें इनवाइटेड थी, मैं वहाँ गई, मुझे मौका मिला उनके उसके लिए बोलने का, क्योंकि रोज़गार मेला लगना कोई छोटी बात नहीं है। हमारा पता लगता है कि हमारे हरियाणा में कितनी बेरोजगारी फैल गई है, तो हमें रोज़गार मेले भी लगाने पड़ रहे हैं। पहले मेले लगते थे दिवाली के, होली के, इस तरह के, तो अब रोज़गार मेले भी लगने लगे। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। जी। तो आप जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो युवा बच्चे हैं जो जिनका सपना भी वो भी बाहर जा कर के मतलब अपना जो है पढ़ाई पूरी या फिर जो अपना सपना पूरा करें, भाई उनको क्या कहना चाहेंगे भाई जो बिल्कुल अभी 10th क्रॉस की जिन्होंने, या फिर जो उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे भाई उनको मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि 10th पास करने के बाद आपको 12th पास करें। 12th पास करने के बाद आप बाहर जाएं स्टडी बेस पे। उसके लिए आपको आइलेट्स क्लियर करना होगा और अपना जो है माइंड बनाना होगा कि हमें किस प्रोफेशन में जाना है। तो उसी हिसाब से आइलेट्स क्लियर करके फिर हम फाइल डालेंगे, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें जाना वहाँ से सीओई लेंगे। अगर एक कॉलेज से नहीं मिलती तो हम दूसरी यूनि से ले लेंगे। तो वो प्रोसीजर फॉलो करके हम एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। तो फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मेडिकल वगैरह, पासपोर्ट और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू कंट्री की, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग रूल होता है। तो उस बेस पे हम बाहर जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ब्राइट फ्यूचर है और कोई जाना चाहे तो
ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल होगा। जब परिवार का एक व्यक्ति उठता है तो बाकी सारे रिश्तेदार तक उठ जाते हैं। तो जाएं ज़रूर, और किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कह रहे हैं जब नीतू बहन जी भाई, अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई तो बहन के जो फेसबुक पेज है नीतू सिंह मलिक, आप वहाँ विजिट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्यूरीज आपकी है आपको उसका जवाब मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो इंडिया के अंदर एक चल रहा है मूवमेंट अग्निवीर का जो है, मैं चाहूँगा भाई उस पर भी आप कुछ मतलब बताओ भाई, क्या वो सही है या फिर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आपका क्या राय है इसमें? मुझे तो ये जो योजना है ये इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर हमारा ये 18 साल के ये बच्चे ही देखें हम जो अभी कबड्डी खेल रहे थे, इनको हम 4 साल के लिए एक जगह नौकरी पे भेज देंगे तो, और फिर उनको 4 साल बाद उनको बोलेंगे कि आप जाओ, अब रिटायरमेंट होगी आपकी, जैसे कि इनकी पॉलिसी है। तो एक बच्चे का रूटीन बनना शुरू होता है कि वो किसी जॉब पे जा रहा है तो, और उसकी स्टडी भी ब्रेक हो रही है, तो 4 साल बाद उनको बोले तो उसका सारा चीज़ें ब्रेकअप होती हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट द न्यू लाइफ। तो इससे जो युवा बच्चे आएंगे जो भी नौकरी छोड़ छोड़ के 4 साल बाद, उनमें फ्रस्ट्रेशन फैलेगी, डिप्रेशन फैलेगा, और जब हमारे युवा लोगों में ये चीज़ें फैलेगी तो ऑब्वियसली हमारा समाज सारा ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी योजना नहीं लगी, और मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट है हर बार कोई ना कोई एक ऐसी योजना लेकर आती है जो जनता को नहीं पसंद आती, कि जनता भ्रम में फैली जिसके रहे, बारे में बताना पड़ता है सरकार, सब बताना पड़ता है और कोशिश करते हैं कि थोप दें, और फिर भी जनता को पसंद नहीं आती, क्योंकि जनता तो फिर धरने प्रदर्शन करने में बिजी हो गई, तो सड़कों पे बैठी रही, तो कब वो अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, कब बच्चे फ्यूचर बनाएंगे। तो दे आर डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी स्लोली स्लोली, आई थिंक। अंत में बहन जी मैं आपको फिर से एक बार मतलब जो अपने गांव के यहाँ पर लेकर के आऊँगा कि जो यहाँ पे खेल गांव उमरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्य गांव में करवाया जा रहा है स्पोर्ट्स के लिए जो किया जा रहा है, वो आपको कैसा लगा और मतलब क्या कहना चाहोगे आप? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा गांव इतनी तरक्की कर रहा है, और मैंने देखा है कि मैं ये नहीं कि बाकी हरियाणा के गांव इतने बेटर नहीं है, हमारा गांव शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रहा है, स्पोर्ट्स का गढ़ रहा है। हॉकी अगर हम देखें तो हमारे गांव के जो एक स्पेशली गॉड ब्लेसिंग्स हैं कि बहुत टैलेंट है इसमें स्पोर्ट्स के लिए, और बहुत आगे निकले भी हैं हमारे उमरा के बच्चे। तो ये आप लोगों की बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगी आपको, और बेस्ट विशेस भी जी। तो अभी आप कब तक हो इंडिया में? 15 जुलाई तक होपफुली। रियल न्यूज़ उमरा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में जो NRI हैं नीतू सिंह मलिक, जिन्होंने बताया रियल न्यूज़ उमरा को भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे ये हरियाणवी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे वहाँ पर जाया जा सकता है। या कोई भी आपकी क्यूरीज़ है तो आप इनके फेसबुक पेज नीतू सिंह मलिक से आप जुड़ करके आप क्यूरीज़ अपनी पूछ सकते हैं। उमरा गांव के बारे में, जो इनका पैतृक गांव है जहाँ ये जन्मे हैं, बचपन इनका गुजरा है, वहाँ के बारे में इन्होंने बात की। आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।